पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल ये कहाँ। ये एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, हर युवा के ज़ुबान पर यह गाना हुआ करता था। लेकिन यह गाना केवल गाना नहीं था, इसके पीछे सपने थे। सपने उस युवा मन का, सपना उसके पापा का, मतलब उसके अभिभावक का, उसके गार्जियन का। मित्रों, ये वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ यह कहीं ना कहीं आपके परिवार से, आपके बच्चों से के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपने फिल्म 3 इडियट्स देखा होगा, उसमें जो मनोभावना दिखाई गई है वह भी अद्भुत था और इसीलिए वो फिल्म बहुत चली। ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हम आपके तरह के तमाम लोग चाहते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़े बड़े ओहदे पर जाएं। और ख़ासकर जब इंजीनियरिंग की बात होती है और डॉक्टरी की बात होती है तो फिर सबसे पहले नज़र आता है वह फैक्ट्री जहां इंजीनियर और डॉक्टर बनाए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोटा की। जब किसी आदमी का, आम आदमी का बच्चा कोटा चला जाता है तो माँ बाप बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को कोचिंग के लिए कोटा भेजा है। वो नीट की तैयारी कर रहा है, वो AEE की तैयारी कर रहा है, तमाम तरह की बातें होती है और इस गर्व के साथ वो बातें की जाती हैं जैसे वो कोचिंग करने नहीं गया है, जैसे IIT में उसका एडमिशन हो गया है। यह मान के चला जाता है कि अगर बच्चे कोटा चले गए तो वो इंजीनियर और डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। ये क्या है? ये इतना बड़ा मानसिक दबाव, और कहीं इसी मानसिक दबाव का नतीजा तो नहीं है कि पिछले 1 साल में कोटा में पढ़ने वाले बच्चों में 23 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बार उन चीज़ों पर ध्यान दें, उस आंकड़ों पर ध्यान दें, जो आंकड़े आपको हिला देंगे, जो आपको विचलित कर देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट में जो चीज़ें आई वो चौंका देने वाली थी। आप जानते हैं कोटा पर एक वेब सीरीज भी बन चुका है, कोटा फैक्ट्री। मतलब इसको फैक्ट्री का रूप दे दिया गया है। यह वो फैक्ट्री है जहां से बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकलते हैं। 5000 करोड़ का कारोबार है यहाँ सालाना। और साथ में अगर आप देखेंगे तो 2 से 2.5 लाख बाहर के बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने, एक बड़ा सपना लेकर, इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लेकर। लेकिन पिछले 1 वर्ष में 23 बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और सबसे बड़ी बात है कि इस 23 बच्चों में आधे से अधिक बच्चे नाबालिग थे। 12 ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, और 12 बच्चों को ऐसे चिन्हित किया गया जो मात्र 6 महीना भी नहीं हुआ था उनको कोटा आए हुए और उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिर क्यों ऐसा होता है? और एक और अचंभित करने वाली बातें हैं, चूँकि ये जो बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये बच्चे आमतौर पर गरीब परिवार से हैं या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जहां गार्जियन जो अभिभावक होता है वो अपने सपनों को अपने बच्चों में देखता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और इसके लिए वो घर की ज़मीन, पत्नी के जेवर को बेचकर या गिरवी रखकर बच्चे को पढ़ाने भेजता है। और बच्चे को ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारे लिए हमने कितना समर्पण किया है, किस तरह अपनी सारी इच्छाओं को मारकर हम तुमको पढ़ाना चाह रहे हैं। और उस मानसिक दबाव में जब वो बच्चा वहाँ जाता है तो क्या होता है?
उसकी परिणति यही होती है जो 23 बच्चों के साथ हुई। ये जो 23 बच्चे थे, इसमें 19 छात्र थे जबकि 4 छात्राएं थीं। केवल जनवरी से अप्रैल तक अगर देखें तो जनवरी से अप्रैल तक 6 बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। सबसे कम उम्र का जो बच्चा था वो मात्र 15 साल का था और यूपी के बुलंदशहर का था। वहीं सबसे ज़्यादा उम्र अगर देखें तो मात्र 22 साल का एक लड़का जो प्रयागराज का था, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इन 23 में से 17 ऐसे बच्चे थे जो नीट की तैयारी कर रहे थे और 6 ऐसे थे जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब इन बच्चों को देखा जाए, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखा जाए, तो ज़्यादा वैसे बच्चे थे जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आ रहे हैं। जैसे 8 बच्चे बिहार के, 8 बच्चे यूपी के, 4 बच्चे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के थे। मतलब ये सभी लगभग हिंदी प्रदेश के बच्चे थे जो हिंदी भाषा में पढ़ के वहाँ पहुँचते हैं। दूसरी बात, सभी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे या गरीब परिवार से थे। कुछ के गार्जियन तो ऐसे हैं जो गाड़ी साफ करके अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन सपना इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का, सपना सफल व्यक्ति बनाने का नहीं, उसे उस फैक्ट्री में भेजा जाता है कि वो इंजीनियर और डॉक्टर बन के निकले। लेकिन सरकार के लिए अब यह चुनौती बन गई। इसके चलते ये हुआ कि एक आदेश लाया गया कि कोई भी जो कोचिंग संस्थान है वो अभी 3 महीने तक किसी तरह का टेस्ट एग्ज़ाम नहीं लेगा। मतलब बच्चों के दिमाग पे दबाव कम पड़े, इसके लिए इस तरह के कयास किए गए। चूँकि अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो ये उम्र होता है 15 से 22 वर्षों का, ये वो उम्र होता है जब मानसिक रूप से बच्चे को सबसे सबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। फिर ऐसी स्थिति में बच्चों की मानसिक कमजोरी इस हद तक कैसे चली जाती है कि वो इस तरह का कदम उठाने को विवश हो जाते हैं। इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है, जो सरकार है राजस्थान की, उन्होंने कुछ कदम भी उठाए। उसमें एक अभय कमांड सेंटर 22 जून को स्थापित किया गया और उसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया जिस पर कहा गया कि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो तो बच्चे उस पर फ़ोन करके बात कर सकें। जान के आश्चर्य होगा, जो रिपोर्ट आया है 45 बच्चों ने फ़ोन किया और 45 ने ये कहा कि उनकी इच्छा हो रही है कि वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लें। उनके साथ काउंसलिंग की गई और उनकी मानसिकता को बदलने का प्रयास किया गया। वहीं ये पंखों में एक विशेष ग्रिल फिट करने की बात आई ताकि बच्चे पंखे से लटक न सकें, उस पर थोड़ा भी अगर दबाव पड़े तो पंखा नीचे गिर आवे। फिर छत से कूदने जैसी घटनाएं थी। इसको लेकर हुआ कि जो भी खुला हुआ है जहां से कूदने की संभावना है उसमें जाल लगाया जाए, उसमें बैरिकेटिंग कर दिया जाए कि कोई कूद ना पावे। ये सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे कारण क्या है, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, जो कोचिंग संस्थान वाले क्या कहते हैं। चूँकि इसमें केवल बच्चों का दोष नहीं है, केवल गार्जियन का दोष नहीं है, केवल कोचिंग संस्थान का दोष नहीं है, केवल समाज का दोष नहीं है, ये सामूहिक एक दोष है, सामूहिक विकृति है जिसके चलते ऐसी स्थिति बनती जा रही है। सबसे पहले गार्जियन की बात पर करें। गार्जियन बच्चे को पहले ही इस कदर उसकी मानसिकता को बना देता है कि हम तुमको कोटा भेज रहे हैं, कोटा जाने के बाद तुम डॉक्टर बन के ही वापस आओगे। अब बच्चा उस दबाव में वहाँ पहुँचता है। साथ में बच्चे को यह भी एहसास होता है, याद दिलाया जाता है कि हम उस स्थिति में नहीं हैं कि तुमको कोटा भेज सके, हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन हमने ज़मीन को गिरवी रख दिया है, हमने इस गहने को बेच दिया है, या तमाम तरह के हमने लोन लिए हैं और तब तुमको हम वहाँ भेज रहे हैं। इसलिए बिना सफल हुए आने की कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती है उन बच्चों को। ये एक मानसिक दबाव होता है। और जब बच्चे कोटा जाते हैं तब क्या होता है, वहाँ
कोचिंग के नाम पर जो व्यापार चल रहा है, जो बाजार खुला हुआ है, वो नाम का एक परीक्षा लेते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं उन बच्चों का आईक्यू लेवल क्या है। अब बिहार से गया हुआ बच्चा, यूपी से गया हुआ बच्चा जो हिंदी भाषी है, वो भी अपने सपने को लेकर इतना ऊंचा है, इतना सुदृढ़ है या इतना अपने मानसिक रूप से मजबूत है कि उसे डॉक्टर बनना ही बनना है, उसे इंजीनियर बनना ही बनना है। जब कोचिंग में पूछा जाता है कि तुम क्या करोगे, तो उसका कथन होता है कि मैं नंबर 1 आऊँगा। अब इस नंबर 1 के होड़ में एडमिशन तो हो जाता है। कोचिंग वाले को भी पैसे से मतलब है। पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई भी जाती है, लेकिन पढ़ाने की प्रक्रिया में भी कुछ दोष हैं, कुछ त्रुटियां हैं जो विशेषज्ञ बताते हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन जब बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं नंबर 1 आऊँगा, और जब वो कक्षा में जाता है और कक्षा में जब अपने को अन्य बच्चों से नीचे पाता है, अंग्रेजी में वहाँ पढ़ाई होती है, हिंदी भाषा से वो गया हुआ होता है, उसमें जब वो पिछड़ने लगता है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता संकुचित होने लगती है, हीन भावना से ग्रसित होने लगता है, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन बढ़ता जाता है। यूजीसी या किसी भी महाविद्यालय की बात करें जहाँ पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे तय है कि टीचर का और स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा। 40 बच्चों पे एक शिक्षक होंगे, 15 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। जो जहाँ पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूँ, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कोचिंग पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस विषय पर कि कोचिंग में हर छात्र पर, जो कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनका ध्यान होना चाहिए एक एक पर इंडिविजुअली कि कौन कहाँ कमज़ोर है, किसको किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। कोचिंग का मतलब यही होता है। लेकिन जब कोचिंग में बच्चे जाते हैं और क्लास में 100 और 150 बच्चे होते हैं और माइक पर शिक्षक पढ़ाते हैं, तो क्या वैसे में जो पीछे बैठा हुआ बच्चा होता है, जो पिछले बेंच पर बैठा हुआ बच्चा होता है, वो अपनी बातों को रख नहीं पाता है, पूछ नहीं पाता है। और इसलिए नहीं पूछ पाता है कि एक तो संकोच होता है कि इतने बच्चों में सारे बच्चे को समझ में आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, तो मैं मजाक का पात्र तो नहीं बन जाऊंगा। और वहीं से फिर वही डिप्रेशन की बात शुरू होती है, हीन भावना की बात शुरू होती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात शुरू होती है, और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है। जबकि कोचिंग का मतलब है कि एक एक बच्चे पर, आपको याद होगा हम लोग के समय में जब ट्यूटोरियल क्लास चलते थे तो क्या होता था, विद्यालय में, महाविद्यालय में जो कक्षाएं होती थीं उसमें जो बच्चे कमज़ोर होते थे या किसी विषय को नहीं समझ पाते थे, उनके लिए स्पेशल ट्यूटोरियल क्लास किया जाता था। और वहाँ पे बच्चों की संख्या क्या होती थी, 5-10। अब वैसे में जब शिक्षक उन बच्चों से रूबरू होते थे तो उनकी प्रॉब्लम को, उनकी परेशानियों को समझ पाते थे और उसका निराकरण निकालते थे, जो कोटा के इन फैक्ट्रियों में नहीं होता है। साथ में एक और भी बहुत बड़ी बात होती है, जब बच्चे घर पे होते हैं और उनको कोई परेशानी होती है तो वो अपनी परेशानी को अपने माँ बाप के साथ शेयर करते हैं, अपने परिजनों के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं कि पापा मुझे मैथ में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो पापा उसके लिए एक विशेष ट्यूशन लगा देते हैं। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बच्चे कोटा जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहने वाले बच्चे जो उस इन्वायरमेंट में रहे हैं, एकाएक जब वहाँ जाते हैं और चारों तरफ उनको दिखाई देता है अनजान लोगों की भीड़ जिनसे वो अपनी मन की बात नहीं कर पाते हैं, शिक्षक या जो शिक्षा प्रणाली वहाँ है उसमें भी अपने को वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी बात नहीं कर पाते हैं, कह पाते हैं, तो फिर वहीं से डिप्रेशन शुरू होता है। कहने का मतलब है कि इसके लिए केवल छात्रों को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता है, इसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं अभिभावक भी हैं, माँ बाप भी हैं, कोचिंग संस्थान भी है और ये पूरी व्यवस्था भी है। 3 इडियट्स एक फिल्म आई थी
जिसको आपने देखा होगा जरूर, बड़ा सराहा गया था। क्या था उस फिल्म में? उस फिल्म में मात्र यही था कि बच्चे जो चीज़ चाहते हैं, जिस चीज़ में उनकी रुचि है, उस तरफ उसको ले जाया जाए, न कि उस पर थोप दिया जाए कि गार्जियन चाहता है कि डॉक्टर बने तो वो जबरन डॉक्टरी की पढ़ाई करे या जबरन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे जिसमें उसका मन नहीं लगता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। हमने भी अपने बच्चे को इंजीनियरिंग में भेजा, वो इंजीनियर बना, बहुत अच्छे स्थिति में भी है, लेकिन आज भी उसके मन में कहीं ना कहीं कसक है कि अगर वो इंजीनियरिंग में नहीं जाकर उस विषय में गया होता जिस चीज़ को वो चाहता था, तो शायद आज जिन बुलंदियों पर है उससे बहुत ऊपर होता है। हालांकि आज भी बहुत अच्छा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन ये कसक कहीं ना कहीं उसके भी दिल में है, मेरे भी दिल में है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने बच्चे को कोटा भेजते हैं या उस फैक्ट्री में भेजते हैं जहां से बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग करके बाहर आते हैं, तो पहले उन बच्चों की मानसिकता को समझने की कोशिश की जाए कि बच्चे की रुचि किस विषय में है। क्या वो आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, क्या वो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, क्या वो IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं, या क्या उनकी रुचि कला की तरफ है, संगीत की तरफ है। इन सारे चीज़ों को देखना होगा और उसी आधार पर उनको अपना सपना संजोने का, अपने सपने को देखने का अधिकार देना होगा। क्योंकि गार्जियन जब तक अपने सपने को बच्चों पर थोपेगा, कहीं ना कहीं ये स्थितियां पैदा होंगी। आज के वीडियो को बनाने के पीछे कारण यही था कि हमारे एक परिचित, जिनकी बेटी बहुत काबिल, बहुत अच्छी, हमेशा फर्स्ट करने वाली, लेकिन उसके साथ 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे में से 3 बच्चा सफल हो जाता है और किसी कारण से इसे असफलता मिल जाती है और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मात्र 2-3 दिन पहले की घटना है। तो मुझे लगा कि इस विषय पर निश्चित रूप से बात आपसे करनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको उसका सपना बुनने का, चुनने का अवसर दीजिए। अपने सपने को मत थोपिए, फैक्ट्री में मत भेजिए, वहाँ भेजिए जहाँ उन्हें गढ़ा जा सके। तो देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपना अनुभव इस कोटा फैक्ट्री को लेकर या इन सपनों के लेकर अगर आपके पास कोई अनुभव है, आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, मत देना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिए। क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।